नई चीज़, कोई सुख सुविधाएं, कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। वो घर तक 700-700 किलोमीटर 1400 किलोमीटर पैदल गए वो लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अत्याचार है। राजा का एक काम नहीं होता कि जो अहंकारी जीवन जिया जाए। जो कार्यकाल मायावती मुख्यमंत्री मायावती जी के समय में हो गए, वो उसके बाद कोई काम उस तरीके से हुआ ही नहीं इस क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है तेजपाल सिंह नागर, उन्होंने देख लो सब जगह लूट मार मचाई, जर्जर हुआ पड़ा हमारे उसकी शमशान घाट के, आप देख सकते हो चल के। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज मैं अछेजा गांव में मौजूद हूं। गौतम बुद्ध नगर और दादरी विधानसभा के क्षेत्र में ये आता है और यहां पर हम चुनावी माहौल देखने यहां पहुंचे हैं कि आखिर जो हमारी चुनावी यात्रा है उसके दौरान जो हम हर गांव जाकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या हालात बने हुए हैं। क्योंकि ये चुनाव सबसे अहम इसलिए भी हो जाता है कि 2017 में जिस तरह से एक लहर चल रही थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है और मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको लेकर तीनों पार्टियां जो मेन पार्टियां हैं, खासकर गठबंधन के साथ आरएलडी आ गई है सपा के साथ, तो ऐसे में बीएसपी और बीजेपी तीनों में मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। कुछ यहाँ लोग हैं गांव के, उनसे हम बात करेंगे। पहले आप बताइए, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम केशव है। अच्छा, हाँ, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। अच्छा, आप ये बताइए किस तरह से मतलब देख रहे हैं इस चुनाव को? इस चुनाव में हम देख रहे हैं, पहले एक लहर थी बीजेपी की, उसमें कोई भी कैंडिडेट खड़ा था तो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब की बार क्या है मतलब? अब की बार हमारा खुद अपना प्रत्याशी खड़ा हुआ है। अच्छा, आपके मतलब तो हमारे गांव से एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हाँ। तो हम अपने गांव के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो किस पार्टी से हैं वो? मीर सेना से है। मीर सेना से। अच्छा, तो अब की बार जो है आप बदलाव के मूड में हैं। बीजेपी से मतलब क्यों नाराजगी? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कुछ अच्छा काम भी नहीं किया है हमारे यहाँ गाँव में। हाँ, तो हम अपने उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, फिर उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, आप कैसे देखते हैं इस चुनावी माहौल को अब की बार? मैं इस चुनावी माहौल को इस नज़रिए से देखता हूँ कि बीजेपी वैसे उस टाइम अच्छा काम किया था और अच्छे वादे भी किए थे और वादे पूरे भी हुए हैं, मगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने गांव की तरफ रुख किया है। और आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ में कोई सुधार, कोई नई चीज़, कोई सुख सुविधाएं, कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, बीजेपी विधायक आपके यहाँ से हैं तेजपाल नागर, उन्होंने गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, ये कहना आप देख सकते हैं जी। अच्छा। ध्यान नहीं किया वो, उसके बाद विजिट भी नहीं किया उन्होंने यहाँ पे आके, किसी के पास संपर्क भी नहीं किया है, न ही जनसंपर्क में आए हैं। अब पार्टी अब दोबारा चुनाव में आई है तो दोबारा डोल रहे हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि ठीक है, मिहिर बहुत से आपके गांव से लड़ रहे हैं, आप उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश में तो एक सरकार बनेगी, वहाँ किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? प्रदेश में भी अपनी बनेगी जी। प्रदेश में भी आप अपनी बनाना चाहेंगे, तो मतलब किसी के अलायंस के साथ, क्योंकि मिहिर तो सब सारी सीटों पे लड़ नहीं रही है, मिहिर सेना तो। हाँ जी, तो जितनी पे भी लड़ रही है हम उनके साथ हैं, तन मन धन से। तन मन धन से आप? बिल्कुल जी। तो अपना कैंडिडेट आपने चुन लिया है। अब की बार जो मतलब मतदान होगा वो मुद्दों पर होगा? मुद्दों पे, वादों पे भी होगा जी। वादों पर भी होगा? वादों पे होगा, मूलभूत सुविधाओं पे होगा। अच्छा, चलिए, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। आप बताइए, आपका नाम? विजेंद्र नागर। विजेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं अब की बार, किस तरह से मतलब आप चाहते हैं कि सरकार कैसी आनी चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों पे खासकर जरूरी काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हो नहीं रही और जो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है वो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के ऊपर निर्भर करता है। और वो बिल्कुल भी जीरो है। पिछले 2 साल से सभी लोग देख रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन हुआ,
उसमें कोई भी तबका हो, सब पे लाठी चार्ज हुआ। वो घर तक 700-700 किलोमीटर 1400 किलोमीटर पैदल गए वो लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अत्याचार है। राजा का एक काम नहीं होता जो अहंकारी जीवन जिया जाए। हाँ अच्छा, एक अभी पार्टी बताई इन्होंने मीर सेना करके जो चुनाव लड़ रही है आपके गांव से, तो एक प्रकरण हो रहा है यहाँ पर जो चर्चित, और उस पर काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ मीर भोज की प्रतिमा को लेकर। तो उसको क्या वही वजह है, एक नाराजगी वही है गुर्जर समुदाय की? नहीं, वो भी एक वजह रही है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं वो भी देखना चाहिए। एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सबसे मेन मुद्दा है। तो पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ? नहीं, एजुकेशन तो आप सब लोग ही देख रहे हैं भाई, डिजिटल बना रहे हो। हर आदमी के पास मोबाइल डिजिटल तो नहीं है। बिल्कुल। स्वास्थ्य का सबको मालूम है किस तरह के हालात हो रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब यहाँ आए थे अभी 1 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि नोएडा तो 20 साल आगे है बाकी प्रदेश की अगर हालत देखें तो। 1976 में नोएडा की स्थापना हुई थी। ठीक है जी। जो कार्यकाल मुख्यमंत्री मायावती जी के समय में हो गए, वो उसके बाद कोई काम उस तरीके से हुआ ही नहीं इस क्षेत्र में। अच्छा, तो मतलब मायावती ने जो काम कर दिया उसके बाद कोई, उसके बाद उस आधार से अनुसार काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में जो होना चाहिए था। तो अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप प्रदेश में? हम देखना चाहते हैं बदलाव। किसी को भी एक को नहीं बैठाया जाए। जिस तरीके से एक तरफा काम हुए हैं, मन में तो कोई बात होगी, मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार हम ये चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं। बदलाव में यही है कि सबसे पहले तो हम अपने भाई के बंधु के साथ है जो हमारे भैया वीर सेना से लड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और बाकी जो कमाबेशी रहेगी, समर्थन की जैसे गुंजाइश रहेगी, उधर वो देखेंगे फिर। वो तो मतलब फिर उसके बाद की बात है। उसके बाद की बात है कि सरकार में मैंडेट किस तरह ये आप मानते हैं कि मायावती ने विकास किया? अगर मायावती की सरकार दोबारा आ जाए तो मायावती की दोबारा आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने किया है इसे, लेकिन उनका गृह जनपद है। गृह जनपद है। हाँ, चलिए ठीक है। आप बताओ जी, आप अपना नाम बता दीजिए पहले। तिलक राम। अच्छा, क्या चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो भाई अपने गांव के इनके साथ ही हैं। गांव के इनके साथ हैं। अच्छा, तो मतलब अब की बार ऐसा नहीं है जो बीजेपी का नैरेटिव था या योगी लहर मोदी लहर उस पर वोट नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो 2017 की तरह अब की बार नहीं? नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए। संजय नागर। संजय भाई, क्या लगता है अब की बार क्या माहौल है पूरे? देखो जी, आज तक हमने पिछली बार बीजेपी को वोट किया। हाँ, 2017 में। 2017 में बड़े वासु उत्साही होकर वोट किया, मगर बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। यहाँ के जो विधायक है तेजपाल सिंह नागर, उन्होंने देख लो सब जगह लूट मार मचाई। कुछ काम नहीं कर पाए गांव में। आरसीसी हमारी देखो, आरसीसी सारी टूटी पड़ी है। आप भी आए होगे इधर से भी गांव में आए हो, जब घुसे हो तो आप लोगों को देखा होगा कि क्या स्थिति है गाँव की। बिल्कुल कुछ काम नहीं करे। हमारा यहाँ पे वो है शमशान घाट, वो गिरने के कगार पे है। तो आप देखने चलो तो अब मैं आपके साथ चलता हूँ, दिखाता हूँ। अथॉरिटी में भी लिख के दे दिया कितनी बार हम लोगों ने, मगर हमारी कोई आज तक सुनवाई नहीं करते लोग। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, तो ऐसी क्या वजह थी? बीजेपी ने कौन से ऐसे वादे कर दिए थे कि वोट वहाँ? देखो, इन्होंने बहुत वादे किए। 15 लाख का इनका वादा फेल हो गया। वो अमित शाह जी कहते हैं कि जुमला था। ये तो जुमला था। ये कोई वो नहीं करा उन्होंने, किसी वादे को पूरा नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन एक माहौल और बनने की कगार पे। आप मीडिया वाले खरीद रखे हैं सब इन लोगों ने। मीडिया के ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा। मीडिया अखबार में तो भी मोदी जी और योगी जी और सब चीज़ पे कैप्चर कर रखा है। मतलब आप मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कह रहे हैं, जो जी बड़े चैनल से। अच्छा। आज तक है, और मैं कई चैनल है, उसका है वो क्या सुधीर चौधरी का है वो न्यूज, एक सबसे NDTV इंडिया सही दिखाता है बिल्कुल। चलिए, जो सोशल मीडिया है वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़े जो आप आज के जो हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से चीज़ों को फिर वही उसी पैटर्न पे लाने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम चैनलों में देखिए कि हिंदू मुस्लिम और नाहिद हसन। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ है बताओ? कहाँ है काला धन? तो मीडिया क्यों नहीं बात करती? मीडिया नहीं करती। मीडिया तो उनकी खरीदी हुई है मीडिया सारी। तो लोग समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। बदलाव चाहते हैं लोग, और बदलाव होगा। 100% बदलाव होगा, ये देख लेना आप। अच्छा। यहाँ के लोग, यहाँ के जो विधायक हैं तेजपाल सिंह नागर, इन लोगों ने एक हमारे यहाँ बैतपुरा गांव पड़ता है, उसमें एक स्कूल है, कॉलेज है। उसके प्रिंसिपल रहे थे ये लोग। मगर प्रिंसिपल रह के अपने भतीजे पे वहाँ पे विद्रोह करवा दिया। हमने बच्चे भी रोक लिए वहाँ से अपने स्कूल से। अच्छा। वहाँ इतना कुछ इन्होंने गलत कर रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियाँ दी हैं। कैसे? सब कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने।
इसको खाया है। हाँ। यहाँ से उठा के पहले तो सफाई में खाया उन लोगों ने। हाँ। सफाई में वहाँ पे जाके यहाँ का पैसा, ग्रेट नोएडा का पैसा सारा उधर लगा दिया। यहाँ के लिए कुछ नहीं कहा। मायावती ने कुछ करा था यहाँ के लिए, थोड़ा बहुत। गृह जनपद था, गृह जनपद था। उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा भी दी, कॉलेज भी दिए, बढ़िया उन्होंने काम किया यहाँ। मायावती जी का ने बढ़िया काम किया इन लोगों से सबसे। यहाँ और कुछ काम नहीं होता। मगर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे शमशान घाट की एक बार आप जरूर सुध लें हमारे साथ चल के, और हम उसको दिखाना चाहते हैं कि कभी उस जैसा हादसा ना हो जाए जो अभी कुछ दिन पहले मुरादनगर में हादसा हुआ था। झज्जर हुआ पड़ा हमारे उसकी शमशान घाट के, आप देख सकते हो चल के। तो योगी सरकार में तो फंड रिलीज हुआ था, जो खासकर मेरे भतीजे ने खुद उसकी मरम्मत कराई है। बोर्ड लगा के चले गए तेजपाल सिंह नागर अपना। अच्छा। महेश शर्मा जी बोर्ड लगा के चले गए, किसी ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। कोई नई चीज़, कोई सुख सुविधाएं, कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। वो घर तक 700-700 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर पैदल गए वो लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अत्याचार है। राजा का एक काम नहीं होता जो अहंकारी जीवन जिया जाए। जो कार्यकाल मुख्यमंत्री मायावती जी के समय में हो गए, वो उसके बाद कोई काम उस तरीके से हुआ ही नहीं इस क्षेत्र में। अच्छा। यहाँ के जो विधायक है तेजपाल सिंह नागर, उन्होंने देख लो सब जगह लूट मार मचाई। झज्जर हुआ पड़ा हमारे उसकी शमशान घाट के, आप देख सकते हो चल के।